नमस्कार साथियों, हम पहुंच गए हैं प्राथमिक विद्यालय ग्रांटगंज नगर क्षेत्र महोबा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के स्तर को जानने के लिए इधर आओ बेटा, इधर आओ। हम लोग ये पहल चला रहे हैं। बेटा ये बोतल लेके आप कहाँ जा रहे थे? लेटरिन होने? स्कूल में नहीं है क्या? आओ अंदर आओ। आइए मैडमों से बात करेंगे। ये भैया बोतल लेकर के जा रहे थे। मैम आप यहाँ पर टीचर हैं? कौन है? मैम आ जाएं? आइए, आप आ जाइए। नहीं आप आ जाइए, आपने वहीं पे कह दिया कि हम आए कहाँ से हैं, तो हम आए हैं ना। आइए आप। हम लोग अपना भारत रिपोर्ट यूट्यूब चैनल से हैं, स्कूलों का सर्वे कर रहे हैं। आपको इसकी परमिशन? बिल्कुल परमिशन है, आप बीएससी सर से बात कर सकते हैं, कहीं तो हम करा दें आपको। सर वो मैम ये बच्चा बोतल लेकर के बाहर जा रहा था फ्रेश होने, क्या स्कूल में व्यवस्था नहीं है? स्कूल में क्या सप्लाई वाला कनेक्शन है? जी हाँ, तो उसमें क्या कभी नल आते हैं कभी नहीं आते हैं। और फिलहाल क्या हुआ है, जैसे स्टॉपर पहले बाहर खुला, बाउंड्री नहीं थी, बाहर खुला हुआ था तो बाहर के लोग नल तोड़ के चले जाते थे। तो अंदर स्टॉपर लगाया तो रसोइयों के द्वारा स्टॉपर टूट गया है। तो यहाँ वो सुधरवाने के लिए बुलाया है कारीगर को, तो 1-2 दिन में वो आ जाएगा। मैम तो क्या इन लोगों की ये गलती है? मुझे बताइए। नहीं, कैसे गलती इसमें और इन लोगों का क्या रोल है? ये बोतल लेके बाहर क्यों जा रहे हैं जब ये प्राथमिक विद्यालय, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ। नल की बात आप कह रही, स्टॉपर टूट गया, वहाँ पर हमें लगता है कई दिनों से पानी भी नहीं डाला हुआ है। चलिए हम आपको वो भी दिखाएंगे, ये जो बना हुआ है नल बकायदा नल जैसे 2-4 दिन में, कभी 5 दिन, नल की यहाँ बहुत समस्या है। पहली बात यहाँ बोर हुए 2-3 पानी नहीं निकला है। जैसे तैसे मतलब सप्लाई कनेक्शन यहाँ मतलब 10-12 साल से यहाँ विद्यालय संचालित है। जैसे तैसे सप्लाई कनेक्शन लगा तो 5-6 दिन में कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। बहुत हम लोग तो बहुत समस्या से जूझ रहे हैं पानी की। तो मैम जी, फिर ये बोतल भर करके कहाँ से आए? बच्चे घर से लेकर यहाँ हैंडपंप से लेके आना पड़ता है बच्चों को। पानी की बहुत समस्या आ रही है। और रसोइयाँ का हम खाना मतलब ये छोड़ के चले जाएंगे भाई, उनको भी रोज नल से पानी लाना, उनको भी बहुत समस्या पड़ती है। मैम कितनी रसोई है इसमें? 2 है। 2 है। टीचर कितनी है? 2 टीचर है। आप और 1 शिक्षा में। एक शिक्षक। अब अकेले 5 क्लासों का देखिए, हम अकेले संचालन भी करना पड़ता है। और वो अभी जैसे विभाग के कार्य के डाक है बीच में, वो भी हम लोगों को करना पड़ता है। जो है मतलब अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है जैसे तैसे चल रहा है। मैम आप 2 लोग हैं, बहुत खुशी जान करके। एक छुट्टी पर, अधिकांश उनकी छुट्टियां ही रहती हैं। अच्छा, अधिकांश छुट्टियां रहती हैं, फिर भी उनकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होती रहती है। बकायदा सीएल लगी हुई है उन्होंने जो ली हुई है। तो आपने ये बताया ना कि 2 टीचर हैं हम लोग। हाँ, 2 हैं। 2 लोग हैं। 2 हैं तो वर्तमान में एक ही आती हैं। मतलब आते क्या, कभी उनको कोई ना कोई समय बांधा से वो आती है, कभी उनकी समस्या रहती है, अधिकांश सीएल पर रहती है। तो समस्या आप मैम हमको रोक क्यों रही थी? रोक देखिए, अब जैसे अनावश्यक देखिए, हमारे बच्चे पहले तो बाउंड्री नहीं, पहली समस्या ये है। अब से अकेले यहाँ काम करना पड़ता, बीच में कई गार्जियन आके घुस आते तो डायरेक्ट नहीं घुसने दिया जाता किसी को भी। पहले हम समझ ले कि आप कौन है, तब हम आपको अंदर आने देंगे। ऐसे हर किसी को थोड़ी हम अंदर परमिशन की बात की हुई हाँ, तो परमिशन वही तो कह भाई, ऐसे तो हर कोई आकर अंदर आ जाएगा। आप बताइए। मैम देखिए, जी, हम आपको बताएं बहुत अच्छे से कि हम लोग निष्पक्ष ढंग से सर्वे कर रहे हैं स्कूलों का। और रही बात परमिशन की, तो हमको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बीएससी सर से ये चीज पूछ करके ही आए हुए हैं। आप लेकर आए हैं, ठीक है, तो हमको हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आइए क्लास पे चलते हैं। बैठो भैया, सब लोग बैठो। मैम कौन कितनी क्लास है मैम यहाँ पर? यहाँ पे जैसे कि मिक्स बच्चे बिठा ले, जैसे कुछ कमजोर बच्चे इस तरीके से बिठा ले हैं, कुछ 5 के बच्चों को यहाँ काम करवा रहे थे, इस तरीके से बिठा ले। कितने तक है ये? 5 तक, 1 से 5 तक। और आप मैम कैसे पता करती हैं कि कौन सा कक्षा 1 का कक्षा 5? जानते हैं चेहरे से। चेहरे जानते हैं। कितना एनरोलमेंट है मैम स्कूल में पूरा? अभी वर्तमान में ये 93 का। देखिए स्कूलों में टीचरों का बुरा हाल है, टीचर है ही नहीं। अभी हमने आपको दिखाया, वो बच्चा जा रहा था। हमें बकायदा हम लोग ये मतलब एक जो कैंपेन चल रहा है यहाँ पे, वो कार्य भी करना तो हमें अलग पढ़ाना है, ग्रुप क्लास अलग संचालित करते हैं। मतलब कौन सा कैंपेन चल रही है? जैसे चल रहा है अभी ये गतिविधि चल रहा है, 2-3 हम इस तरीके से गतिविधि भी करानी पड़ती है। 4-5 को वहाँ अलग काम देते आएंगे, 2 को यहाँ अलग बिठा लेंगे। और यहाँ अभी डीबीटी का काम चल रहा है, बच्चों के खाते में पैसा बना, वो बकायदा ये बराबर नहीं कर रहे हैं। देखिए सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं हैं, हम सारी व्यवस्थाओं से सहमत हैं, बशर्ते व्यवस्था होनी चाहिए तो टीचर की। किसी भी विद्यालय में टीचर नहीं है। बकायदा वो काम कर रहे हैं,
या हम अपना डीबीटी का ये काम बच्चों के खाता फीडिंग हो रहे हैं, वो काम भी बकायदा बैठ के करना पड़ता हम लोगों को। चलिए मैम, आप अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं, इसकी हमको खुशी है। और बच्चों का ध्यान कहीं ना कहीं हम आप नहीं देते हैं, क्योंकि ये अडानी साहब के बच्चे नहीं हैं, ये अंबानी साहब के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं एक आम आदमी के जो मजदूरी करते हैं, और ये हम सबके छोटे भाई बहन समान है। तो हमें इनके अधिकारों का ख्याल रखना होगा। तो आप इस पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। लिखित तक रखा हुआ है। अब विभाग से उन्होंने 2-3 बोर कराए, विभाग से पानी नहीं निकला। सप्लाई लाइन हो गई 5-6 दिन में, कभी 10-10 दिन पानी नहीं आता है यहाँ पर। अब हम बच्चों से कह रहे हैं बोतल लेके आ जाओ आप। चलिए ठीक है, वो उस पे। बेटा क्या नाम आपका? अंश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। पढ़े आते हैं? ABCD आती है? ए फॉर एप्पल और B फॉर बॉय। बॉय की स्पेलिंग नहीं आती। C फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, स्पेलिंग। कैट, D फॉर डॉग। डॉग माने कुत्ते की स्पेलिंग। एलिफेंट माने एलिफेंट की स्पेलिंग। देखिए, बच्चे इंटेलिजेंट हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है टीचरों के चलते। बाकी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाने चाहते हैं। आइए मैम से बात करते हैं। मैम कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम। एक अध्यापक ही मिल जाए, मतलब जैसे एक हम जैसे कार्य भी कर रहे हैं, क्लास भी लेने को तैयार है, लेकिन अध्यापकों की व्यवस्था हो जाए एक और दो, तो फिर आप देखिए प्राइवेट स्कूलों को आगे निकल आएंगे हम लोग। देखिए, हम लोग करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, इसका फल हम लोग बच्चों को भी तो मिले, कम से कम कुछ देना चाह रहे हैं हम लोग, 100% देना चाहते हैं, लेकिन कैसे देना होता है। मैम आपने लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, प्रयास जितना हो सकता है अपना देने की कोशिश कर रहे हैं। मैम अपना 100% देने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। होता है कि CM महोदय के द्वारा सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चलाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ प्रशासनिक सरकारें होती हैं, कुछ प्रशासन होता है, स्थानीय सरकार होती हैं, उनके द्वारा कार्य नहीं हो पाता है। तो मैम आपका इसमें क्या योगदान रहा है? आपने किस प्रकार से कोशिश की कि बच्चों को टीचर मिल सके? जैसे जो विभागीय काम होता है, लिखित यहाँ से हर बार भर के जाता है, लिखित हमने दे दिया अध्यापक कितने, और विभाग को भी जानकारी यहाँ पे कितने अध्यापक है। अब ये उनके संज्ञान में है ये बात, अब विभाग के स्तर की बात है कि भाई वो किस प्रकार कार्रवाई करते हैं इसमें। मैम नगर की तो यही स्थिति है सब जगह। नगर के सभी विद्यालयों की यही स्थिति है। शिक्षा मित्र चला रहा है विद्यालय, और बिल्कुल चला रहे हैं। शिक्षा मित्र भी ठीक ही है। आप लिखित में देंगी इस बार बच्चों के लिए? प्रयास यही है, बिल्कुल बिल्कुल देना चाहेंगे भाई। कब तक दे देंगी? भाई एक तो बाउंड्री वाल आ जाए हमारे यहाँ, सबसे बड़ी बात पानी की समस्या दूर हो जाए। अध्यापक भाई ज्यादा ना हो मानक के अनुसार, लेकिन 1-2 अध्यापक रहें ताकि हम लोग सहयोग भी कर सके, हम लोग शिक्षण कार्य कर सके, केवल ये विभागीय कार्य में ना लगे रहे हम लोग। विभागीय कार्य के साथ साथ आपका मूल कर्तव्य है कि बच्चे आपके पास से पढ़ें। सबसे बड़ा कर्तव्य यही रहता है कि कार्य, मतलब ये विभागीय कार्य भी होता है, बच्चों की मतलब उसके ये जो शिक्षण कार्य उनका भी बाधित ना हो, प्रयास यही रहता है। तो इसीलिए बहुकक्षा शिक्षण भी हम लोग चलाते हैं। कभी एक जैसे बच्चा अच्छा है तो हम ग्रुप बना देते हैं, कमजोर बच्चों का, थोड़ा मध्यम बच्चे हैं और जो अच्छे बच्चे से ग्रुप बना के रखे हैं बच्चों का, फिर जो अच्छे बच्चे उनसे सहयोग भी लेते हैं। ये मैम तो अपना 100% देना चाहती हैं, और हम भी देखिए, हम कुछ और सोच करके आते हैं विद्यालयों में और कुछ और हमको देखने को मिलता है, जिसके लिए हम पे तारीफ करने पे बाधित हो जाते हैं कि हाँ ये तारीफ के पात्र है, इनकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए मैम, हम लोग कुछ और सोचते हैं विद्यालयों के बारे में, और कहीं ना कहीं समाज में सभी लोगों की यही मानसिकता है सरकारी स्कूलों के बारे में। तो बहुत खराब है, वो धूमिल है छवि। अब लेकिन अब चूंकि अब रूपरेखा उसकी बदल चुकी है, सरकार इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आई है। जैसे अभी एक ये चल रहा है निपुण भारत, इतना अच्छा लेकर आई, इसके जो लक्ष्य है, अगर और इनकी एक रूपरेखा बनाई है सरकार ने, और ये लक्ष्य मतलब इस तरीके से अगर इनको लागू कर दिया जाए तो निश्चय ही हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल से कभी भी पीछे नहीं रहेगा। तो आप इसका मतलब विश्वास रखिए, अगर अध्यापक हम लोगों को मिल गए तो बिल्कुल आप प्राइवेट स्कूलों से बराबरी के हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। चलिए मैम, दावा कर रही हैं, और कहीं ना कहीं हम सरकार से भी खुश हैं कि सरकार इतने इतने अच्छे अच्छे लक्ष्य बना रही है। बहुत अच्छी हो गई, इतनी अच्छी पुस्तकालय, देखिए इतना अच्छा पुस्तकालय, बच्चों को पढ़ने की इतनी अच्छी पुस्तकें भेजिए, बच्चे इतने अच्छे से सीखेंगे कि मतलब कक्षा में मतलब हर एक बच्चों के स्तर के अनुसार पुस्तकें हैं,
5 वाले के 4 वाले के छोटे वालों के लिए बहुत का सरल भाषा, फिर बड़े वालों को थोड़ा और जटिल है। इस तरीके से ये पुस्तकें भी भेजी, बहुत अच्छी रुचि, मतलब बच्चे चित्र देखते हुए पढ़ते हैं। आपने क्लास देखी, बच्चों को देखा, और देखिए एक आप छोटी सी जगह में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखिए लाइब्रेरी यहीं पर है, बच्चे देख देख कर सीख सकते हैं। ये खेलकूद सामग्री है, सारी चीज। और देखिए आइए हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। सरकार का चल रहा है निपुण भारत लक्ष्य। ऐसा बता रहे हैं कि ये अगर पूरा हो जाता है तो प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम भी यही आशा करते हैं कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है, तो उसको सुदृढ़ करने में हमारा भी छोटा सा योगदान रहेगा, मैम का भी छोटा सा योगदान है। और ये निपुण भारत लक्ष्य है, इसको भी हम जल्द से जल्द प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अधिकारियों के द्वारा भी बात की जाएगी और किसी न किसी तरीके से टीचरों की व्यवस्था कराई जाएगी। तो चलिए हम मिलके आगे समझ गए होंगे, हम चलते हैं और किसी और विद्यालय में हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।